नमस्कार। देश और दुनिया के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं करमवीर और मेरे साथ है अफरोज जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शाहिद कबीर जी की चंद लाइनें हैं सर हम्म, कि कुछ देर काली रात के पहलू में लेटकर लाया हूं अपने हाथों में जुगनू समेट कर। वाह। दो चार दांव खेल के वो सर्द पड़ गया, अब क्या करोगे ताश के पत्तों को फेंट कर। उस सांवले से जिस्म को देखा ही था कि बस घुलने लगे जबा पे मजे चॉकलेट के। वो हंस रहा था दूर खड़ा और चंद लोग ले जा रहे थे उसको कफन में लपेट के। अब सर एक छोटी सी कहानी वो शार्ट में उसको सुना। एंड किया। हाँ, तो एक बहुत शार्ट में ही उसको सुनाऊंगा। हाँ, सुनाइए लेकिन सुनाइए सुनाइए। हाँ, ये बिल्कुल ये पूर्व दुनिया जन्म की है। पूर्व जन्म की दुनिया की एकलौती कहानी है जी। जो अथराइज्ड है कि मतलब हाँ ये पूर्व जन्म हुआ था। रिसर्च हुआ उस तो पर रिसर्च हुआ और लोगों ने पाया कि ये हाँ फर्जी नहीं है। एकलौती है। इसको अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी ने के जो पुनर्जन्म के विशेषज्ञ हैं उन्होंने सर्टिफाइड किया कि ये एकलौती पूरी दुनिया की कहानी है। हुआ है कुछ यूं कि सर अपने उत्तर प्रदेश में इटावा है, मुलायम जी। सिंह जी का एक एरिया। जी। तो वहाँ एक 1968 में शरीफपुर गांव में एक गरीब ठाकुर परिवार में एक लड़की का जन्म होता है, नाम है सुमित्रा। बचपन में उसकी माँ का देहांत हो जाता है और 13 साल की उम्र में उसकी शादी जगदीश सिंह से कर दी जाती है। दिसंबर 1984 में सुमित्रा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिससे उसे पहली बार खुशी मिली क्योंकि वो अकेले रह रही थी। पति उसका दिल्ली कमा रहा था जगदीश सिंह, तो अपने बच्चे से बहुत हिली मिली थी और बहुत उसको चाहती थी। तो कोई भी काम करने जाती थी तो उसको बच्चे को लेके जाती थी। तो अप्रैल 1985 में जब सुमित्रा कुएं से पानी भर रही थी तो उसे अचानक एक अजीब सा दौरा पड़ा। एक हाथ में बच्चा लिए थे, एक हाथ में घड़ा छूट गया और उसकी आंखें जो है दीदा जिसको कहते हैं पुतलियां उसकी गोल गोल घूमने लगी और एक हाथ उसका हवा में हो गया, उंगली टेढ़ी हो गई और दोनों दांत उसके किटकिटाने लगे, बजने लगे थे। तो आसपास जो लोग और पानी भर रहे थे वो थोड़ा घबराए भी, डरे भी। और जब उसको बहुत बार आवाज दी तो 5-7 मिनट बाद वो नॉर्मल हुई, लेकिन उसको ये कुछ नहीं याद था। जब लोगों ने बताया तब भी उसने कहा मुझे नहीं पता है। मतलब उससे जो अचानक उस पर ये अटैक पड़ा हाँ। तो नॉर्मल होने के बाद उसको ये नहीं याद हुआ कि क्या हुआ था हमें। अब हुआ कि पढ़ता रहा, कंटिन्यू कई बार पढ़ा। तो 16 जुलाई 1985 को ऐसे ही एक दौरा पड़ा तो उसने एक लाइन की भविष्यवाणी की कि वो ठीक 3 दिन बाद यानी सुमित्रा मर जाएगी। अब 19 जुलाई 1985 का दिन आया तो घर वालों ने सोचा कि इसको क्या किया जाए कि इसको ऐसे कोई भी काम न करने दो जिससे इसकी मौत हो सके। खाना बनाना, कुएं से पानी लाना, बाहर निकलना। तो 19 जुलाई मतलब उस पर निगरानी रखे है। तो 19 जुलाई ऐसे जगह न जाए जहाँ पे ये हो सकता है। तो वो लास्ट डेट 19 जुलाई थी 85। तो शाम को सुमित्रा अपनी दोस्त से अचानक बाहर उससे दरवाजे पर खड़ी होकर बात कर रही थी और अचानक से खड़े खड़े वो बुत हो गई। और जब उसकी दोस्त ने कई बार उसको हिलाया डुलाया, हिले डुले ना बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ी, तो उसने तेज से आवाज लगाई। पूरा घर मोहल्ला सब आए। फिर वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी ने चेक को किया, कहा कि इसकी डेथ हो गई है 45 मिनट बाद। अब उस गांव का रिवाज था कि जब किसी मतलब शादीशुदा महिला की मृत्यु होती है तो उसको तेल और लगाते हैं उसके बॉडी पे, फिर उसको श्रृंगार करते हैं, तब उसका अंतिम संस्कार करते हैं। तो जो औरतें सर उसको लगाने तेल उल गई थी तो वो सब भाग गई कमरे से चिल्लाते हुई। तो सबने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि उसके दिल की धड़कन चालू है और उसने आंखें खुली। अच्छा। अब वो वैद्य जी बुलाए गए, उन्होंने देखा होगा, कहा भाई हाँ ठीक है, जिंदा है, उसको परेशान न करो। मतलब अचानक ये चमत्कार उन लोगों ने देखा। हाँ, 45 मिनट बाद। तो वैद्य जी ने कहा परेशान न करो। तो जब उसको होश आया तो किसी को पहचान नहीं पा रही थी ना अपने पति को। आपकी ये हुआ। पिछली बार ये नहीं बता पाई कि क्या हुआ था। हाँ, तो वो किसी ना अपने सास ससुर पहचाने, ना अपने बच्चे को पहचाने, ना अपने पति को पहचाने। अब उसमें एक नया बदलाव हुआ सर। इस बार वो पढ़ी लिखी नहीं थी सुमित्रा। अब वो चिट्ठी लिखने लगी और अपने पति को चिट्ठी दे, कहे इसको जाओ पोस्ट कराओ। उसका पति अनपढ़। मतलब पहले जब उसको मृत घोषित किया वैद्य जी ने तब तक वो अनपढ़ थे और जब पुनर्जीवित हुई तो ये परिवर्तन आया। तो 3 महीने कंटिन्यू चिट्ठी लिखती रही। तो 3 महीने बाद 20 अक्टूबर 1985 को एक राम सिया यहाँ पर आपकी बात हम रोक रहे हैं जी।
कि जो पुनर्जीवित हुई है तो हाँ। वो दूसरी आत्मा लेके हुई है, वो हाँ पढ़े लिखी रही होगी। हाँ हाँ, है वही है है वही भाई, है भाई जी है। बिल्कुल। वो पढ़ी लिखी रही हाँ होगी कि जी, आप वो जो आत्मा प्रवेश की हाँ है। ग्रेजुएट थी। हाँ, तो 3 महीने बाद 20 अक्टूबर 85 को राम सिया त्रिपाठी नाम का एक व्यक्ति सुमित्रा को ऊपर चिट्ठी लेकर ढूंढता हुआ है, भाई चिट्ठी कौन लिख रहा है हमको। तो राम सिया त्रिपाठी को देते ही सुमित्रा ने उन्हें गले लगा लिया और कहा कि वह उनकी बेटी शिवा है, सुमित्रा नहीं है। हम्म, अब राम सिया त्रिपाठी ने एक एल्बम दिखाया जिसमें शिवा की शादी की तस्वीरें थी और सुमित्रा ने सभी लोगों को सही सही पहचान लिया, हम्म, जिसमें उसके पति छेदीलाल, उसके 2 बेटे रिंकू और टिंकू और उसकी ननद भी शामिल थी। सुमित्रा ने बताया कि उसकी ननद ने ही 19 जुलाई 1985 को उसके सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या की थी। ये वही डेट थी सर, 19 जुलाई, जिस दिन उसने भविष्यवाणी की थी कि मैं मरूंगी। हाँ। और ये वही टाइमिंग थी जब वो अपने सहेली के साथ सुमित्रा बतिया रही थी, उसी समय शिवा को उसकी ननद ने पत्थर से मारा था। टाइमिंग सेम थी। यानी कि हुआ ये यहाँ पर जो मुझे मोटा मोटा समझ में आता है कि आत्मा का एक्सचेंज हो गया। अच्छे। वो आज ये कुदरत का चमत्कार, हाँ। कुदरत की लीला। अब राम सिया त्रिपाठी ने बताया कि उनकी बेटी शिवा का जन्म 24 अक्टूबर 62 को इटावा के डिबियापुर गांव में हुआ था। अब सब ये सब चला तो 18 जुलाई को शिवा की मौत हो गई थी, 19 जुलाई को, और उसकी बॉडी रेलवे ट्रैक पर फेंक दी थी ससुराल वालों ने। यही किया था, उसकी ननद ने उसके मारा ओ, था। तभी आत्मा उसकी हाँ, भटक रही थी। रेलवे ट्रैक पे भेजा, फेंक दिया था। अब जो सुमित्रा के पति जगदीश सिंह, उनके बेटे को भी अपना लिया और उसके बाद सुमित्रा उनके साथ खुशी खुशी रहने लगी। क्या कोई बात नहीं, अब चलो जो हो गया सो हो गया। अब ये कहानी जब मीडिया में आई और अमेरिका के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के पुनर्जन्म विशेषज्ञों की एक टीम ने भारत आकर इस मामले की जांच पड़ताल की, तो उन्होंने सभी तथ्यों की जांच की, इंटरव्यू लिया, दस्तावेज निकाले और हैंडराइटिंग का मिलान किया। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी ने घोषणा की कि यह दुनिया का एकमात्र और शायद पहला पुनर्जन्म का मामला है जो तथ्यों के आधार पर सच्चा साबित हुआ है। वाह। 1998 में सुमित्रा यानी जो शिवा की आत्मा थी, उसकी बीमारी से मौत हुई और 1-2 साल बाद उसके पति जगदीश सिंह की मौत हुई। तो ऐसी भी चीजें होती हैं दुनिया में। नहीं, बहरहाल ईश्वर क्या करेगा इसको किसी की किसी मैन प्रपोज गॉड डिस्पोज। अब ऐसे ही एक घटना हुई अच्छा। दिल्ली में। अब एक 13 साल का बच्चा काबुल से दिल्ली आई एक फ्लाइट के लैंडिंग की है, यानी पहिए में छिपकर पहुंच गया। बड़ी ताज्जुब की बात है सर, जाको रखे साइयां मार सके ना कोई। लगभग फ्लाइट 30,000-40,000 की ऊंचाई पे उड़ती है और -50 डिग्री टेम्परेचर होता है, आदमी जम जाए। जाको राके साईं हमार। हाँ, अब हुआ क्या, ये पकड़ कैसे आया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई तो एयरलाइंस के सुरक्षा कर्मियों ने विमान के पास एक बच्चे को घूमते देखा। पता चला कि वो बिना टिकट विमान के लैंडिंग गियर वाले हिस्से में छिप कर आया था। अफगानिस्तान से आए इस बच्चे को उसी दिन दोपहर को उसे KAM एयरलाइंस की वापसी फ्लाइट से वापस काबुल भेज दिया गया। अब बताइए सर ये कैसे हुआ होगा सर? नहीं, देखिए वो ये बहुत तो ताज्जुब वाली बात बच्चे है। ने बताया है हाँ। कि मैं वहां पर जो है एयरपोर्ट पर किसी तरीके से आ गया था यात्रियों के साथ। जी। अब वो कैसे आया था ये भी इंक्वायरी वाली बात है कि वो बच्चा एयरपोर्ट पर आया कैसे बिना टिकट। हाँ हाँ, तो चेकिंग कैसे कर गया वो? कैसे चेक इन उसकी कैसे हो गई कि वहां तक आ गया, हम्म। या उसको लोग क्या समझते रहे कि किसका बच्चा है, क्या बच्चा है। अब वो जो था वो प्लेन के पास आकर के उसने देखा कि पहिए के साइड में जगह है, हम्म वो उसमें जाके बैठ गया हम्म कि हम पकड़ न लिए जाएं कहीं और कोई कार्रवाई ना हो, तो वो मारे डर के वहां बैठ गया। और बैठ के जब जहाज चला तो भैया जहाज चला वो कैसे अंदर तक जिंदा रहा। और -50-60 टेम्परेचर। -50-60 टेम्परेचर, 60 डिग्री, 50 से 60 डिग्री माइनस में जाए, हाँ वो गल हाँ, जाएगा आदमी, हाँ, जम जाएगा। हाँ, लेकिन कुदरत को बचाना था हाँ, और यहाँ सही आया। सलामत। हाँ, यहाँ आया हाँ। और सही सलामत घूमता फिर दिखा और फिर उसको काबुल भेजा हो गया। गया। अब तो बहरहाल क्या कहा जाए। अब इसका डेटा निकाला हमने सर कि 1947 और 2020 के बीच 132 ऐसी कोशिशें की गई, उनमें से केवल 24 यानी 29 लोग ही बच पाए। अब ऐसे मामले में क्यूबा में 9, चीन में 7, और सबसे ज्यादा चीन और क्यूबा के लोग ऐसी यात्राएं करते हैं सर। लेकिन एक्सपर्ट ने बताया कि जिन परिस्थितियों में ये आया है उसमें कोई बच नहीं पाता ना। उसने बताया भाई ये लैंडिंग के टाइम में जब पहिया अंदर शिफ्ट होता है तो उसमें कुचल के मर सकता है। उसके घर्षण से, गर्मी से मर सकता है, पहिए की गर्मी बहुत होता है। लेकिन ये कि उसको बचना था और ईश्वर की लीला सामने सबके आनी थी, वो आई है। लेकिन बहरहाल ये हैरत की बात है कि बच्चा आया कहाँ से काबुल एयरपोर्ट पर, और यहाँ भी मतलब कुदरत का करिश्मा है। कहीं ना कहीं जो है
ये तो सिक्योरिटी का लैप्स है। वैसे एक भारतीय और इससे पहले भी कई कारनामा कर चुके हैं। 1996 में प्रदीप सैनी ने दिल्ली से लंदन की 10 घंटे की उड़ान में वो बच गए थे, लेकिन उनके भाई विजय की हिथ्रो एयरपोर्ट के पास गिरने से मौत हो गई, गिर गए थे। वो मौत हो गई थी उनकी। अब सर डिजिटल अरेस्ट पे हम लोगों ने कई बार पढ़ा और हमने देखा सर कोई भी अनपढ़ व्यक्ति डिजिटल अरेस्ट में नहीं फंसता है। नहीं, लेकिन एक चीज और भी मैं देख रहा हूँ, आपकी बात एक मिनट अपनी पूरी करिएगा जी कि ये पढ़े लिखे लोग इतनी खबरें सुनने के बाद, इतना कुछ समझने के इतना बाद, विज्ञापन फूंक चुकी कि सरकार। अगर आपको कोई डरिएगा ना, आप जो है उसको काट दीजिएगा फोन। अभी मैं एक साहब से बात कर रहा था, फोन मैंने उनका पहले काट दिया था ना, ये देख करके कि ये नाम हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी जब उनकी फोटो लगी, तस्वीर आई तो मैंने मिलाया, तो खैर उनसे बात हुई, तो मैंने कहा भैया नाम सही से लिखा करो, वरना मैं अननोन नंबर समझ के करूँगा, फ्रॉड बहुत हो रहा है। तो इस तरह के फ्रॉड में फंस रहे हैं, उसको लेके हैरत हो रही है। और ये बड़ा लंबा फ्रॉड है, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है अभी तक का। तो डिजिटल अरेस्ट में एनसीआर में डिजिटल अरेस्ट हुए साहब जिनका नाम है, गुलमोहर पार्क में रहते हैं, दिल्ली के पूर्व बैंक अधिकारी है नरेश मल्होत्रा साहब। 23 करोड़ रुपए का डिजिटल फ्रॉड हुआ इनके साथ। अब इसमें एक चीज, एक एंगल हमको नहीं समझ में आ रहा है सर, ये लोग फंसते क्यों हैं? यानी कि ये कहीं ना कहीं कुछ तो गलत किए रहते हैं, इनको ये डर रहता है कि हमारी वो गलती पकड़ में आ जाएगी, और उस गलती की वजह से ही फांस देते हैं लोग। अब नरेश मल्होत्रा साहब 1 अगस्त 2025 को उन्होंने बताया कि पहली कॉल आई, लैंडलाइन पर कॉल आया था और एयरटेल से बोल रहे बताया था उस जिसने किया था, और कहा था कि आपको मुंबई पुलिस से कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आपके आधार से मुंबई में भायखला में नया नंबर जारी हुआ है, और अगर आपने कॉल डिस्कनेक्ट किया तो आपके घर की सारी लाइन काट दी जाएगी। क्या कहेंगे सर? और देखिए यही इसी तरह से डराते हैं कि प्राइमा फेसी, यानी कॉल सुनते ही आदमी घबरा जाता है। कॉल सुनने से वो ऐसा करेंगे, पुलिस से आपको कनेक्ट कर रहे हैं, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने जा रहा है। अब आप उलझा, फौरन तो आप डर जाएंगे, पहला अटैक तो आपके दिल पर पड़ता है कि अरे यार ये क्या हो गया, एक और आदमी का आपके खिलाफ मुकदमा हो रहा है। फिर वो आपको रीजन बता देता है ऐसा कि आदमी सोचता है यार फ्रॉड तो चल रहा है। उसने बताया कि आपके नाम के आधार से फर्जी किसी ने वो ले लिया है। हालांकि जब उसने ये बात कही कि आपके फोन नंबर से, आपके आधार से भाईखला में फर्जी वो हुआ है, तो उनको सीधे यही बात कहना चाहिए कि हुआ है, तुम यहाँ FIR करा दे रहे हैं, आपका धन्यवाद, आपने बता दिया। लेकिन वो उलझते चले गए, आप डिजिटल अरेस्ट है, आपका ये हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का फर्जी ऑर्डर भी भेजा। हाँ, फिर फर्जी ऑर्डर, और आपको दिखाएंगे कि दिल्ली की पुलिस कमिश्नर का ऑर्डर है और उनका ऑर्डर है, सब करते हैं, सब फर्जी करते हैं। हालांकि आदमी गौर से पढ़े तो उसमें इतनी गलतियां अंग्रेजी की मिलेंगी और इतना गलती कि वो पकड़ी जा सकती है, लेकिन हॉल जाता है आदमी। और ज्यादातर वृद्ध अवस्था के, मतलब जो ओल्ड एज के लोग हैं, उन पर यह अटैक होता है। अब इसमें एक चीज मजेदार है सर, अगर लोग समय रहते अगर बैंक को या पुलिस को सूचना दे दें, वो पैसा वापस भी आ जाता है, ऐसा नहीं? पैसा वापस आता है, प्लस डरने की जरूरत नहीं। जब आपको मालूम हो गया कि ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो रहा है, तो आप फौरन फोन काटिए, क्रॉस चेक कीजिए, फौरन आप वहाँ अपना ये नंबर जिससे कॉल आई है फौरन लेके आप थाने पहुंच जाइए। अब इसमें तो क्या हुआ सर, 16 देशों के बैंक में 21 बार ट्रांजेक्शन किया गया। आपसे लाख कोई गलती हुई, हाँ, अब हम भय न खाइए, ये कुछ अलग टाइप का था, अलग टाइप का। वो फर्जी करके आपको डराते हैं कि आपसे ये हो गया है, अब आप उससे डरने लगे। डरिए मत, आप सीधे जाइए अपने क्षेत्रीय थाने में जो आपका है, और वहाँ पर साइबर सेल होता है, वहाँ आप नंबर दीजिए कि साहब इस तरीके से हुआ। अच्छा, ये पैसा निकाला बड़े स्टाइल से गया। 4236 छोटे छोटे ट्रांजेक्शन से पैसा निकाले गया। और सुनिए कि वो बैंक वाले कह भी रहे हैं कितना पैसा आप क्यों बार बार जमा कर रहे हैं, लेकिन अब वो डरे थे बेचारे, करते क्या, कैसे दुनिया भर की बातें उसमें है। चलिए बहरहाल ये फ्रॉड जो है, वो जो फंस रहे हैं, हमें तुमको लेके हैरत हो रही है कि अब मैंने देखिए आप खुद इस तरह के फोन अटेंड करना बंद कर दिया है। कई बार ये हुआ कि नहीं वो फ्रॉड नहीं था, वो तो सही था, वो पता चला कोई सामान मंगाया है, डिलीवरी वाले का फोन आ रहा है, तो एक बार काट के अटेंड किया तो पता चला कि अब ये भी संकट हो गया है कि किसका किसका फोन अवॉइड करे। लेकिन ये अभी कल मेरे पास आया, मैं अफरोज रिजवी से बात कर रहा हूँ, मैंने खट से काट दिया। अब सर अयोध्या में राम मंदिर बन गया, बड़ी अच्छी बात है, पूजा वूजा भी शुरू हो गई, छत चपका वो सब कुछ हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसी के साथ एक धन्नीपुर में मस्जिद के लिए भी 5 एकड़ जमीन देने कहा था। जमीन दे दी गई धन्नीपुर में। अब वहां
उसके लेआउट प्लान के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण में कागज पड़ा था और वो खारिज कर दिया गया। ये खुलासा एक आरटीआई के जवाब में हुआ, जिसमें बताया गया कि कई सरकारी विभागों से जरूरी एनओसी न मिलने की वजह से प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिली। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को ये जमीन दी गई थी। 3 अगस्त 2020 को जिला अधिकारी ने ये जमीन ट्रस्ट को सौंपी थी। इसके बाद 23 जून 2021 को मस्जिद ट्रस्ट ने निर्माण के लिए लेआउट प्लान पास करवाने का आवेदन किया था। अब आरटीआई पता चला कि प्राधिकरण ने योजना को मंजूरी नहीं दी। वहीं दूसरी ओर राम मंदिर का निर्माण तेजी से जारी है, लेकिन मस्जिद प्रोजेक्ट अभी शुरुआती चरण में ही अटका है। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, इसमें जहाँ तक मैं समझा हूँ कि आपके लेआउट जो प्लान है उसमें मानक के अनुरूप आपने बहुत सारी बातें कही नहीं है, ना आपने परसों किया है। आप आरटीआई से जानकारी मांगने लगते हैं। आपकी श्रद्धा भी होना चाहिए बनवाएंगे। जब सरकार ने कहा कि इसके बदले बनेगी तो कौन रोक देगा आपका? कौन रोक देगा? रुका इस बिना पर है कि माँ की साहब इस इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए अस्पताल और मस्जिद के लिए इतनी चौड़ी सड़क होना चाहिए, 12 मीटर चौड़ी। अब वहाँ पर 4 से 6 मीटर है। तो आपका तो ऐसे खारिज हो जाएगा कि दूसरा बना के लेके जाइए। तो इसमें जो आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप युद्ध स्तर पर अपना काम शुरू कराइए और पूरी ईमानदारी से उसका लेआउट और मानक की पूरा करिए, तब होगा ना वो काम। तो मस्जिद नहीं बन रही साहब, अब चलो लेकर के इसको चले। अब मस्जिद को गिनना था, गिर गई। अब नई मस्जिद तब से तुम बना ही रहे हो, मंदिर का शिलान्यास हुआ, सब कुछ हो गया, पूजा शुरू हो गई, बन के अमर हो गई, और तुम जो अभी अपने लेआउट में पड़े हुए। अब सर संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष सत्र चल ही रहा है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज 8 अरब और मुस्लिम देशों के नेताओं के साथ बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया, कतर, सऊदी, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन के नेता शामिल होंगे। पाकिस्तान तरफ से शहबाज शरीफ होंगे। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, ये तो क्या कहा जाए कि वहाँ का जो फिलिस्तीन का मामला है और जो वहाँ का फिलिस्तीन को तो मान्यता दे दी है कई देशों ने, दे दी है, लेकिन अब ये जो उसका भारत ने भी दी है। लेकिन बहरहाल ये मतलब इसमें जो है गाजा पे साथ कोई प्रस्ताव भी गाजा को लेकर के है कि प्रस्ताव की वहाँ पर जो है किसी तरीके से शांति स्थापित हो जाए। देखिए, अमेरिका पता नहीं जबानी कहता है या दिल से चाहता है, मैं ये नहीं समझ में आता कि उसका सारा प्रयास होता है और सब कुछ चला करता है। कितने दिन से यूक्रेन और रूस का चल रहा है, मैं बंद कराऊंगा युद्ध, मैं बंद कराऊंगा। तो भारत को उसको तो तुम ये कह कि मैंने टैरिफ और ट्रेड के नाम पर बंद कराया, वहाँ क्यों नहीं कराया तुमने यूक्रेन और रूस से? अब ये बात है गाजा के मुद्दे पर भी फंसी हुई है कि वहाँ के अधिकारी बता रहे हैं अमेरिका के अधिकारी कि ट्रम्प जो है, राष्ट्रपति जो है, वो चाहते हैं कि वहाँ पर अमन कायम हो जाए। अब सर आज सालों बाद आजम खान साहब हाई कोर्ट के आदेश के बाद आज रिहा हो गए। अब एक नई अटकल शुरू हो गई कि वो बसपा में शामिल होने जा रहे हैं। फिर शिवपाल जी का बयान आया, नहीं वो कहीं नहीं जा रहे हैं। फिर अखिलेश यादव का बयान आया कि आने वाले समय में आजम खान पर लगे आरोप झूठे साबित होंगे। उन्होंने ये भी कहा अखिलेश यादव ने कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर आजम खान पर लगे सारे मुकदमे खत्म कर दिए जाएंगे। आजम खान से पूछा गया तो कि आप क्या बसपा में जा रहे हैं, तो उनका भाई ये जो कह रहा है इसको जो मुझे नहीं पता है, मैं तो इतने सालों तक बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। क्या कहेंगे सर? अब देखिए, ये जो बात है ये आजम खान के लिए के हित में है, यानी अभी उनकी राजनीतिक पॉलिटिकल कैरियर जो तो जाने वाला है। कि कांग्रेस भी जा सकते हैं, बसपा भी जा सकते हैं। पॉलिटिकल कैरियर जो है में अभी जान बची है। उनको जेल भेज करके उसको नष्ट नहीं कर पाया है। जो लोग समझ रहे थे कि आजम खान की राजनीति खत्म। अब 5 साल से वो जेल में है। 5 साल से थे। तो आज जो छूटे तो कह भी रहे हैं कि 5 साल से तो मैं बाहर से टची में नहीं हूँ, मैं क्या जानूँ बसपा में जाऊंगा कि मुझसे तो कोई जेल में मिलने नहीं आया, ना कोई टेलीफोन की सुविधा थी, बात कर सकता था। तो मैं कैसे कह दूँ? अब ये है कि जो लोग कह रहे हैं, लेकिन ये उनके हक में है। इसलिए कि अगर बसपा की चर्चा होगी तो सपा वाले तो कम से कम अपने भाई को उसको पकड़े रहेंगे कि यार हमारा खान साहब उधर न जाने पाए। तो ये बयान आ गया उनका, शिवपाल का और उनका अखिलेश का कि अपनी सरकार आएगी तो मुकदमे वापस ले लेंगे, और हमें उम्मीद है कि खान साहब से, आजम खान साहब से सारे मुकदमे आ जाएंगे, उन पर लगे झूठे आरोप खत्म हो। अब सर
अमेरिका में नया विवाद शुरू हो गया। हमें याद आया, कल हम लोग बात किए थे, हिंदूज फॉर ट्रम्प बना था, हवन ववन किया गया था कि ट्रम्प आएंगे अमेरिका में तो मुसलमान भगा दिए जाएंगे, बड़ा थैंक यू किया गया था। अब वही ट्रम्प बवाले जानपुर बना हुआ है टैरिफ को लेकर, कहीं कहीं H1B वीजा को लेकर के अब नया एक कांड हुआ। तो रिपब्लिकन पार्टी जिससे ट्रम्प आते हैं तो उसके एक नेता है लेजेंड डंकन। अब उन्होंने भगवान हनुमान की मूर्ति एक लगी हुई है टेक्सास में, 90 फीट की है, उसको लेकर कुछ आपत्तिजनक शब्द बोले, वो शब्द मैं नहीं बोलूंगा। और उन्होंने कहा कि अमेरिका एक ईसाई राष्ट्र है और यहाँ डॉट 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 देवता की मूर्ति की कोई जगह नहीं है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने डाला। अब सर इससे बड़ा आक्रोश है लोगों में। उन्होंने कहा कि बाइबल में लिखा है कि तुम गॉड को मानो, गॉड के अलावा किसी को ना मानो। क्या कहेंगे सर? ये देखिए, जो ये डक्कन साहब हैं, ये अपने ही धर्म के, ईसाई धर्म के वफादार नहीं लगते। हर धर्म ये कहता है कि दूसरे धर्म का आदर करो। वो सही है आपकी निगाह में, गलत है वो आपके व्यक्तिगत विचार है, लेकिन धर्म ने इसकी इजाजत नहीं दी कि आप किसी भी धर्म के प्रति दुर्भावना या भेदभाव भरी बातें कहेंगे। जैसे कि वहां पर हनुमान जी की मूर्ति बहुत ऊंची लगी है। तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है सर। हाँ, वहाँ लगी है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी पहली है। हाँ, और स्टैचू ऑफ यूनियन के नाम से जानी जाती है इसे। अष्टलक्ष्मी मंदिर। हाँ, चिंजियार स्वामी जी की परिकल्पना में बनाया गया था, और यह अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। तो अब वो बकवास भरी बातें कर रहे हैं, तो ये तो अमेरिका के राष्ट्रपति को खुद देखना चाहिए। किसी के धर्म के प्रति तो आदर भाव आपको जताना चाहिए। आप कभी भी किसी का निरादर नहीं कर सकते। हमको याद है सर, इससे पहले बराक ओबामा साहब राष्ट्रपति हुआ, हनुमान जी का एक लॉकेट पहने हम यहाँ दिखाते हैं कि वो आए हैं, वो संगम में नहा रहे हैं, अंग्रेज और भक्ति में डूबे हैं। अब ये कर रहे हैं। तो ऐसा एक बोला, एक यूजर है कोई जॉर्डन क्राउडर, उन्होंने कहा कि ठीक है आप हिंदू नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये झूठा है। वेद ईसाई मसीह के जन्म से लगभग 2000 साल पहले लिखे गए थे। वही बात कही उस आदमी। हाँ, उस साधारण ग्रंथ है। उस आदमी ने वही वैल्यूज को, मूल मूल्यों की बात की कि जो सारे धर्म बताते हैं। आपसे पुराना धर्म है, प्राचीन है, सनातन धर्म बहुत प्राचीन धर्म है, आप उसके बारे में इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। हाँ, ये सही है कि जिसकी आस्था नहीं हो रहती उसको कोई तकलीफ और दर्द नहीं होता। किसी के धर्म के प्रति कोई भी बात कहने में उसको उस तरह से नहीं होती, और ये हम अपने देश में भी देखते हैं। अब सर चलते चलते एक डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एक चीज तो हमने सर जान लिया है कि जैसे हम आप साधारण मानव जो हैं, हम लोग चूंकि नॉन बायोलॉजिकल नहीं है, तो हम लोगों को हवा ना मिले, पानी ना मिले तो हम मर जाएंगे। ऐसे मोदी जी को अगर उनकी आप आज प्रशंसा ना करो, उनकी फोटो ना छपे, उनकी वाहवाही ना हो, मतलब सोच लीजिए धरती के एक ऐसे महामानव है जो पेट्रोल पंप से लेके सार्वजनिक शौचालय तक पे लगे मिल जाएंगे। तो मोदी जी इसके बिना रह नहीं सकते हैं, जी नहीं सकते, एक मिनट परिकल्पना नहीं कर सकते जीवन की, आत्म प्रशंसा के बिना। अब वो गए हुए थे भावनगर, तो पिछले दिनों राहुल गांधी बिहार में कह रहे थे कि अब तो बच्चा बच्चा की जुबान पे है कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो उसका एक कार्ड निकाला। भावनगर में जब वो 60 मिनट 65 मिनट का भाषण दे रहे थे, तो महज 30 सेकंड के लिए एक छोटे से बच्चे को दिखाया ANI ने, सीधे 30 सेकंड के लिए भीड़ में वो हाथ में मोदी जी की तस्वीर लिए खड़ा है। अब मोदी जी मन से कह रहे हैं, अरे भाई वो बच्चे को लाओ, फोटो लिए है, मेरी बनाया है, लाओ मेरे पास। अब वो फोटो लेके, और उसके बाद बच्चा गायब, कहाँ गया पता ही नहीं। उसके बाद वो नहीं दिखाया गया 30 सेकंड के बाद। अब उसके बाद मोदी जी वो चित्र लेके कह रहे हैं कि देश के बच्चे भी मुझे चाहते हैं, मतलब चाचा नेहरू हो गए, मतलब जो राहुल गांधी कहते हैं उसका काट है ये कि भैया आप इसके बिना काम नहीं बनेगा। तो हमें समझ में आ रहा है सर कि ट्रम्प को नोबेल का भूख है और मोदी जी को बापू की पोस्ट लेनी है। अब उनका जो नया स्वदेशी शुरू हुआ है, अरे भैया तुम 5 बजे आए राष्ट्र के नाम संबोधन करने, कौन सी नई बात बताई? 2017 में GST, पहली GST लेके तो आप ही आए थे कांग्रेस। ये हमें तो लग रहा है जिस तरह मोदी जी 5 बजे आए कि लग रहा था कि कांग्रेस सरकार में। मैं एक बात आपसे जी कि मैंने अभी तक के इतिहास में कहीं नहीं देखा कि इस तरह के उत्सव कोई मना रहा हो। जब टैक्स कम हो गया तो जश्न मनाएंगे। हाँ, इतने साल लूटा, 8 साल। अरे 8 साल तक लोग लूटते रहे, तबाह होते रहे। अब मामूली सी चीज पर टैक्स वो दे दीजिए साहब, GST दे दीजिए। गाड़ी धुलाने गए, कार धुलाने गए, GST दे दीजिए साहब। स्कूटर बनवाने गए, कुकर धुलाने गए, GST दे दीजिए। लाखों करोड़ लूट लिया।
अब कह रहे हैं तुम उसका उत्सव मनाओ, तो हमें ये समझ में आया सर कि 5 बजे आए तो हमें लगा कि जैसे ये 2017 में कांग्रेस लेके आई थी, अब ये उसमें सुधार कर रहे हैं जीएसटी 2.0 के जरिए। अब जो चीज ये 15 तारीख को लाल किले से कह चुके थे, उसके लिए 5 बजे आने क्या जरूरत थी? और जीएसटी और मतलब हर अखबार में हम तो देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक उत्सव अभियान चला रहे हैं, सेल्समैन हो गए हैं। नहीं, कुछ तो लोगों ने 2 अक्टूबर से गांधी जयंती से शुरू किया है। हाँ, सेल्समैन बने घूम रहे हैं ये मुख्यमंत्री गांधी लोग। जयंती को बापू जी का प्रोग्राम होता है, वही उनको ऊपर चाहिए। ये रघुपति राघव राजा हाँ, राम, वो पति- स्वदेश अब इसमें सर एक चीज और है, इनका जो स्वदेशी वो भी बड़ा विचित्र टाइप का। गांधी जी का स्वदेशी दूसरा था, ये विदेशी चश्मा पहनेंगे, विदेशी घड़ी पहनेंगे, विदेशी सूट पहनेंगे, विदेशी हवाई जहाज से चलेंगे, विदेशी कलम लगाएंगे, विदेशी गाड़ी चलेंगे, और स्वदेशी का नाम अलापेंगे। इनका स्वदेशी बड़ा अजीब गरीब। कहते हैं ब्रांड कहीं का भी हो, चाहे एडिडास हो चाहे ली कूपर हो, लेकिन उसमें जो मेहनत का पसीना गिरा वो भारतीय का हो। मतलब उसमें जो सुगंध आए हाँ, वो भारतीय, मतलब वो मजदूर जो है बेचारा वो भारतीय हो, वो भारतीय किसे मजदूर का पसीना है। पसीना उसका हो, मुनाफा उनका हो। मतलब ये गजब टाइप का स्वदेशी है भैया। हे प्रभु, ऐसे आदमी से तो भगवान बचाए। चलिए, तो कुल मिला के इतना ही था भैया। चलते चलते बस 2 लाइन सुन लीजिए कि कुछ यूं है कि गैरों से सुनोगी, गैरों से सुनोगी मुझे तो बुरा ही पाओगी, गैरों से सुनोगी मुझे तो बुरा ही पाओगी, खुद आकर मिलोगी तो वादा रहा, मुस्कुरा कर ही जाओगी। क्या बात है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।